अगर ग्रामर के किसी भी सेक्शन में अगर तुमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, नरेशन है, वॉइस है, डिग्री है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, किसी भी चैप्टर में अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं तुमको ऑनलाइन क्लास दूंगा जिसका तुम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी फी नहीं देना होगा। एक कमेंट और ऑनलाइन क्लास शुरू। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इस चीज को देखिए, मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ये एक स्टेटमेंट जो है, इस पूरे स्टेटमेंट में मैंने जो है पूरे 11 के 11 प्रोनाउन को मैंने अटैच कर दिया है आपके समझने के लिए। पहले इस चीज का अर्थ देख लेते हैं। माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, हु वॉज कमिंग फ्रॉम हर स्कूल, जो अपने स्कूल से आ रही थी। सी हर सेल्फ केम टू मी, वह खुद मेरे पास आई। एंड सेड, और बोली, वट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो। यू आर माइन, तुम मेरे हो। नो वन कैन अपार्ट अस फ्रॉम ईच अदर, कोई भी हम लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। सिंस देन ईच ऑफ अस हैज बीन लिविंग टुगेदर हैप्पीली, तब से हम लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। What a surprising day that was, कितना आश्चर्य वाला वो दिन था। अब इसमें हम लोग जो है प्रोनाउन को ढूंढते हैं कि आखिर ये सारे प्रोनाउन जो है यहाँ पर कहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हमारे यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन ये देखिए, मी है ना, ये मी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो मी हमारा यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। चलिए अगला देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस का मतलब होता है अधिकारवाचक। पोसेसिव प्रोनाउंस के बाद आप कभी भी कहीं भी किसी भी सूरत में पोसेसिव प्रोनाउन के बाद आप नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर हमारा माइन, माइन है ना, तो माइन के बाद आप कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे देखिए, व्हाट अ सरप्राइजिंग डे दैट वाज, यहाँ पे दैट है ना, दैट का मतलब क्या, आपने कुछ कुछ संकेत कर रहे हैं, इशारा देने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोग इशारा करते हैं, किसी के बारे में संकेत देते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। जैसे इस वाक्य में हमारा क्या है, दैट हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। चलिए अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इच का यूज किए हैं हम लोगों ने। किसका यूज किए हैं, इच का। चलिए अगला देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। यहाँ भी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आपने यहाँ पे इच का यूज देखा, ऊपर देखिए यहाँ भी है, नो वन कैन अपार्ट अस फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे जो ईच अदर का यूज हुआ है ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, एक दूसरे से परस्पर का संबंध अलग नहीं कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे जो योर सेल्फ है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला देखिए इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस का मतलब होता है जब आप सेल्फ और सेल्फ्स का यूज तो करिए, लेकिन उस नाउन पे, उस व्यक्ति विशेष पर आप पूरा दबाव डाल दीजिए, जोर डाल दीजिए। इस वाक्य में हर सेल्फ हमारा इम्फेटिक प्रोनाउंस है। तो इस अर्थ में जब किसी भी ऊपर नाउन के ऊपर जोर डालना होता है, दबाव देना होता है, और तब हम जो सेल्फ और सेल्फ्स का यूज करते हैं वो इम्फेटिक प्रोनाउंस का रूप होता है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। अगला देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस का मतलब अनिश्चयवाचक। जैसे देखिए मेरी प्रेमिका ने मुझे क्या बोला, नो वन कैन अपार्ट अस फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे वर्ड जो हमें अनिश्चितता का बोध कराते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, कोई भी, नो वन। अगला देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स दैट इज संबंधवाचक। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर माई गर्लफ्रेंड हु वॉज कमिंग फ्रॉम हर स्कूल, हु
जो विद्यालय से आ रही, तो यहां पर हु का मतलब कौन नहीं है, जो विद्यालय से आ रही है। तो ये मैंने हु का यूज किस अर्थ में किया है, प्रेमिका से संबंध बताने के लिए। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब उन सभी WH वर्ड से है जिनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो। यहां पे मैंने व्हाट से डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया है। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। इसी व्हाट का यूज मैंने देखिए एक्सक्लेमेटरी के तौर पे किया है। व्हाट अ सरप्राइजिंग डे दैट वाज। व्हाट, यहाँ पे जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट अ सरप्राइजिंग डे दैट वाज,